देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। आज तारीख है 22 फरवरी। आज के दिन को संकल्प दिवस के नाम से याद किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था 22 फरवरी को, कहीं कोई संकल्प तो नहीं लिया गया था आज के दिन। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में संकल्प दिवस के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि बीते 76 सालों से हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे हम पीओजे पीओटीएल के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। पीओजे का मतलब पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर और पीओटीएल का मतलब है पाकिस्तान अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र। इसके अलावा चीन के कब्जे वाली हमारी भूमि जिसे सीओटीएल कहा जाता है, जिसका मतलब है चीन अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र। चलिए अब आपको समझाते हैं कि 1994 में आज की तारीख के दिन क्या हुआ था। बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे क्षेत्र को लेकर 22 फरवरी 1994 को तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के दौरान देश के संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में यह दोहराया गया था कि पीओजे के जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 1947 और 1948 के बाद से ही भारत के इस बड़े भूभाग पर जबरन कब्जा कर रखा है। लिहाजा इस प्रस्ताव के जरिए यह संकल्प लिया गया था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो हमारी भूमि है उसे हम हर हाल में वापस लेंगे और पाकिस्तान को हमारी इस भूमि को खाली करना होगा। हालांकि 22 फरवरी यानी आज भी संसद में लिया गया वो संकल्प अधूरा है। आज संकल्प दिवस के अवसर पर हम न सिर्फ पीओजे पीओटीएल की बात करेंगे, बल्कि चीन के अवैध कब्जे में जो हमारी भूमि है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही पीओजे पीओटीएल के साथ सीओटीएल के मुक्ति का भी संकल्प लेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुल क्षेत्रफल करीब 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से पीओजे यानी पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किलोमीटर है। पीओजे में जम्मू कश्मीर क्षेत्र के मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भीमबर, कोटली जैसे शहर शामिल हैं, जो कि हिंदू और सिख बहुल हुआ करते थे। जबकि पीओटीएल यानी पाकिस्तान अधिक्रांत क्षेत्र लद्दाख में गिलगिट और बाल्टिस्तान शामिल है। यह इलाका प्राकृतिक खनिजों से पूरी तरीके से लबरेज है। बता दें कि पीओटीएल का कुल क्षेत्रफल लगभग 64,817 वर्ग किलोमीटर है। पीओजे और पीओटीएल मूल रूप से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब, उत्तर पश्चिम, अफगानिस्तान के बखान गलियारे, चीन के शिनजियांग क्षेत्र और लद्दाख के पूर्व क्षेत्र से होकर गुजरती है। पाकिस्तान अधिक्रांत क्षेत्र लद्दाख में स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान में 1480 सोने की खदानें हैं, जिनमें से 123 में अयस्क है, जहां सोने की मात्रा दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध खदानों से कई गुना अधिक है। यानी ये क्षेत्र प्राकृतिक खनिजों से इतना भरपूर है कि अगर यह भारत के हिस्से में आए तो विश्व पटल पर भारत की अपनी धाक होगी। वहीं बात करें चीन अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र यानी सीओटीएल के संभावित एरिया की, तो बता दें कि यह एरिया 37,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 5,180 किलोमीटर शख्स गांव का एरिया पाकिस्तान ने 1963 में साइनो पाक एग्रीमेंट के तहत दे दिया था। यानी चीन के कब्जे से कुल क्षेत्रफल 42,735 वर्ग किलोमीटर है। सीओटीएल में सिर्फ अक्साई चीन नहीं, बल्कि ट्रांस काराकोरम, ट्रैक और मिंसर भी शामिल हैं। यहाँ से मुख्यतः कई नदियाँ निकलती हैं, जिनमें गलवान नदी, चिपचैप नदी और करकर्स नदी जैसी कई नदियाँ हैं। लेकिन इनमें करकर्स नदी सबसे बड़ी नदी है, जो कि उत्तर की ओर जाती है और इसे ब्लैक जेड और व्हाइट जेड रिवर कहा जाता है। भारत का यह महत्वपूर्ण हिस्सा आज चीन के कब्जे में है। चलिए अब आपको थोड़ी और पीछे लेकर चलते हैं और बात करते हैं 1947 की, जब देश के विभाजन के चंद महीनों बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने नापाक मंसूबों का परिचय देते हुए 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर हमला कर दिया था। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने हजारों की संख्या में
निर्दोष हिंदुओं सिखों की सरेआम हत्या की थी और वर्षों पुराने ऐतिहासिक मंदिरों और गुरुद्वारे जैसे सभी धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ मचाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन सभी पवित्र स्थानों को गलत कार्यों के जरिए अपवित्र करने का भी काम किया था। इन घटनाओं के बाद उस वक्त बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए थे। आपको बता दें कि 76 सालों से पीओजेके अर्थात पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में स्थित हमारे ऐतिहासिक मंदिरों, गुरुद्वारों और बौद्ध स्थानों को भी हमलावरों ने चुन चुन कर क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। साथ ही पीओटीएल में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान लगातार दोहन करते आ रहे हैं। वहां मौजूद ऐतिहासिक स्थलें पूरी तरीके से खंडित हो चुकी हैं। पीओजेके पर पाकिस्तान का 76 वर्षों से अवैध कब्जा है, लेकिन अब बदलते समय के साथ साथ तमाम पीओजेके विस्थापितों के साथ पूरे देश की यह मांग है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो हमारा हिस्सा है उसे वापस लिया जाए और पीओजेके विस्थापितों को उनका हक दिया जाए। चलिए अब आपको इसको लेकर संसद में लिए गए संकल्प के बारे में बताते हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के लिए अनेक उतार चढ़ाव वाला था। एक तरफ कश्मीर घाटी से हिंदुओं का नरसंहार और निष्कासन लगातार जारी था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवादियों के प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की भाषा को समर्थन मिलने लगा था। साल 1993 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में उप सहायक सचिव जॉन मेलोट भारत के दौरे पर गए थे। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना पर मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठा आरोप लगा दिया। यह सोची समझी साजिशें थीं, जिनकी भूमिका पाकिस्तान के तत्कालीन 2 प्रधानमंत्रियों ने लिखी थी। साल 1990 में बेनजीर भुट्टो और फिर 1991-93 के बीच नवाज शरीफ ने पीओजेके के लगातार कई दौरे किए। भुट्टो ने 13 मार्च 1990 में मुजफ्फराबाद की एक सभा में भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का सार्वजनिक समर्थन किया। शरीफ भी पीछे नहीं थे और पीओजेके से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे युद्धक नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अब इस मामले पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जरूरत थी, इसलिए भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल के नाते केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने भी समस्या की गंभीरता को समझा और पहला कदम 22 फरवरी 1994 को उठाया। उस दिन संसद ने पीओजेके पर एक संकल्प पारित किया था। लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज पाटिल और राज्यसभा के सभापति के.आर. नारायण, जो कि उस समय भारत के उप राष्ट्रपति थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य संबंधी इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के समक्ष रखा, जिसमें सर्वसम्मति से जोर दिया गया कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले इलाकों को खाली करना होगा, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। लगभग साल बाद केंद्र सरकार ने पीओजेके को लेकर दूसरा कदम भी उठाया। साल 1995 में पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर और उत्तरी इलाकों यानी पीओटीएल पर विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की। भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सर्वदलीय कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा से 45 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिन्होंने दोहराया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही कमेटी ने सुझाव दिया कि पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आवाज उठाई जानी चाहिए। ये दोनों अभूतपूर्व कदम थे, जो कि सालों पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे। हालांकि अब कई सालों बाद एक बार फिर पीओजेके की वापसी की आवाज उठने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे पाकिस्तान को खाली करना चाहिए।
अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।